राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ज्योतिष की इस वीडियो में आज एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो कि दुखों से भरी पड़ी है। मेरी नजर में आज तक की ये सबसे खराब कुंडली है, हद से ज्यादा बुरी कुंडली है और दुखों की भरी पड़ी है। आज इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे और ये एक हमारे खास भाई हैं, उनकी एक किस्मत है। तो आपको जो स्क्रीन पर कुंडली दिखाई दे रही है, इस कुंडली का अगर मैं शुरुआत में अगर बात करूं तो हद से ज्यादा खराब किस्मत है। इससे बुरी कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी। और ये जो कुंडली है, इसमें दुख कहां से स्टार्ट होते हैं और कहां पर एंड होंगे कुछ भी तो नहीं पता। पूरी जिंदगी ही खराब। सबसे पहला योग इस किस्मत का वो ये है कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र तीसरे घर के अंदर। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जब भी तीसरे घर के अंदर हों और इनका टकराव लगन में बैठे केतु के साथ हो जाए तो ये इतना बुरा असर देते हैं कि इंसान की कमर, इंसान के पांव, इंसान की रीढ़ की हड्डी और इंसान के बेटे का सुख, औलाद का सुख, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन खास तौर पर बेटे का और इंसान के पिता का, इन सारी ही चीजों पर ये जो टकराव है, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का टकराव केतु के साथ, लगन में बैठे केतु के साथ, इसने टोटली धज्जियां उड़ा दी। कमर, पांव, रीढ़ की हड्डी, बेटे का सुख और पिता का सुख, इन सारी चीजों के अंदर पंगे डाल के इन सारी चीजों को तबाह बर्बाद कर दिया। ये है सबसे पहला योग जो बेहद गंदा है और यही योग इंसान की इज्जत खराब करवाता है। अकल चाहे कितनी भी हो, लेकिन इज्जत खराबी के बहाने बन ही जाते हैं। दूसरा योग इस किस्मत का, जिसको कहते हैं बुध तीसरे घर का और नौवें घर के अंदर शनि और बृहस्पति। जब भी बुध तीसरे घर में हो तो वो तभी अच्छा माना जाता है जब नौवां और 11वां घर खाली हो। लेकिन अगर नौवां 11वां भरा हुआ है और उनमें प्लेनेट बैठे हैं तो नौवें घर में बैठे ग्रह की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो तीसरे घर के अंदर बुध है और नौवें घर में शनि बृहस्पति, इसने शनि और बृहस्पति की धज्जियां उड़ा दी। शनि होता है इंसान की जो सुख साधन होते हैं, सुख साधन पाने के लिए जो अकल चाहिए होती है, अकल का जो रिजल्ट होता है, यानी कि अकल तो हर इंसान के पास है, लेकिन अकल होने के बाद जो जो रिजल्ट मिलता है और जो सुख साधन क्रिएट होते हैं इंसान की जिंदगी में, वे सुख साधन शनि देता है। इस इंसान की जिंदगी में इन सुख साधनों पर ही चोट मार दी गई। ये नसीब ने इसी हिस्से में चोट मार दी। अकल चाहे दुनिया भर की हो, लेकिन ये इंसान अपनी जिंदगी में लग्जरियस लाइफ जिंदगी में कभी नहीं जी सकता और सुख साधन कभी क्रिएट नहीं कर सकता, चाहे अकल महाराजाओं वाली हो चाहे मंत्रियों वाली हो। इस इंसान की किस्मत में ये शुरुआत से ही योग है। और बुध तीसरे घर का खराब हो तो ये खुद के लिए तो खराब होता ही होता है। इसके लिए कहते हैं कि मंदी किस्मत के चक्र में फंसा हुआ उजड़ा हुआ मुसाफिर। मंदी किस्मत के चक्र में फंसा हुआ उजड़ा हुआ मुसाफिर, ये इस योग में ज्योतिष में लिखा गया है। तो यानी कि ऐसा इंसान मुसाफिरों की तरह जिंदगी जिएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, पूरी जिंदगी भटकेगा लेकिन सुकून नहीं पा सकता। एक जगह टिक करके काम करने वाले कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। उसकी तब्दीली होती रहेगी, मुसाफिरों की तरह जिएगा, सुकून नाम की चीज ना होगी, अकल चाहे कितनी भी हो। ये इस कुंडली की प्रेडिक्शन है। और बुध तीसरे घर का, इसने बृहस्पति नौ को भी खराब कर दिया, जिसकी वजह से इस इंसान के पिता पर सीधा अटैक गया और इस इंसान के पिता की जो डेथ थी वो 2010 में ही हो चुकी थी। 2010 में डेथ हुई, जिसका की कारण ये बना कि बुध तीसरे घर का, बृहस्पति नौ, बृहस्पति के सुखों की धज्जियां उड़ा दी और नौवां घर पिता का भी होता है, तो पिता को टोटली बर्बाद करवा दिया और मर्डर के बहाने करवा दिए, पिता को जिंदगी से गायब करवा दिया। तो ये बेहद खतरनाक योग है और बेहद खराब कुंडली है। इस योग के अंदर
एक और योग है कि राहु 7वें घर का, उसका टकराव शनि बृहस्पति के साथ हो रहा है। इसने मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ा दी। मैरिड लाइफ का सुख जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और इस इंसान की शादी 36 साल की उम्र में जाके हुई, और 36 साल की उम्र में जाके हुई, इसके बाद औलाद पैदा ना हुई। आज ये इंसान 42 साल का है, औलाद नहीं है, और ना हो सकती अगर इलाज ना किया तो यानी कि मैरिड लाइफ खराब, बच्चों का सुख खराब, कमर, पांव, रीढ़ की हड्डी, और इंसान की इज्जत, इंसान के पिता और काम धंधा, सारी ही चीजें खराब है। सबसे ज्यादा खराब किस्मत है। यानी कि ये किस्मत इतनी खराब है कि अगर इलाज ना हुए तो ऐसा इंसान मुसाफिरों की तरह भटकेगा। सुकून नाम की चीज नहीं, कहीं पर भी टिक करके काम नहीं कर सकता उसको। यानी कि सुख साधन क्रिएट नहीं हो सकते। कुछ भी तो नहीं है इस कुंडली के अंदर, सारी की सारी खराब है। इसका जब तक इलाज ना हो, केतु लगन का, जो केतु लगन में बैठा है, और राहु 7वें घर का, और शनि बृहस्पति को भी यहां से हिलाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, और बुध तीसरे घर का सबसे ज्यादा जरूरी इलाज है। जब तक इन ग्रहों के इलाज ना हो, ये कुंडली किसी काम की नहीं। और जब कुंडली किसी काम की नहीं, तो किस्मत ही खराब सारी। किस्मत में सुकून नाम की चीज नहीं है। इलाज हो गए तो राहत की उम्मीदें हैं, अच्छे दिन आने की उम्मीदें हैं, वरना कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। राम राम।